चलिए आगे बढ़ जाते हैं, बात कोरोना की कर लेते हैं। कन्नौज में कोरोना के चौथे फेज को लेकर अलर्ट जारी है। स्वास्थ्य विभाग ने जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेज में कोविड वार्ड तैयार कराए हैं। सीएमओ ने कहा कि 5 ऑक्सीजन प्लांट चालू हैं, साथ ही कोविड को लेकर सभी तैयारियां पूरी होने की बात कही है। तो कोरोना एक बार फिर से हमारे बीच है। हालांकि कहा जा रहा है स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कि इस दफा जोखिम उतना बड़ा नहीं है, जानलेवा नहीं है, खतरा कम है। और लेकिन फिर भी अगर हम देखें, अलर्ट जारी है। चौथा फेज इसे कहा जा रहा है। कोविड-19 जिसकी शुरुआत 2019 में चीन के वुहान शहर से हुई थी और उसके बाद 2020 में इसकी एंट्री भारत में भी हुई और उसके बाद से हमने इसके 3 फेज देख चुके हैं। ये चौथा फेज है। चौथे फेज को लेकर अलर्ट जारी है। एक्टिव केस का जिक्र अगर मैं करूं तो 4000 के पार ये पहुंच चुके हैं। जैसे कि आपको मास्क होना चाहिए ट्रिपल लेयर, और आपके पास जो है इलाज होना चाहिए, जैसे एरिथ्रोमाइसिन दवाएं हैं, पैरासीटामोल है, ORS है। और हमने सब जगह 10 बेड आरक्षित कर दिए हैं, जैसे जिला चिकित्सालय और 100 बेड शिवराम हुए, तो हर एक CSC पे भी बेड हमने आरक्षित कर दिए हैं। ऑक्सीजन प्लांट की हमने शनिवार को मॉक ड्रिल करा था। 5 ऑक्सीजन प्लांट हैं जो कि चल रहे हैं। हमारे पास 3 स्तरीय ऑक्सीजन की व्यवस्था है, जैसे कि नंबर 1 तो ऑक्सीजन प्लांट से ऑक्सीजन आएगी, अगर वो फेल हो जाए तो हमारे पास कंसंट्रेटर है, उससे ऑक्सीजन देंगे, वो भी फेल हो जाए तो हमारे पर्याप्त मात्रा में सिलेंडर है। ऐसे हम लोग तो उत्तर प्रदेश में कोरोना एक बार फिर तेजी से पैर पसारने लगा है। राजधानी लखनऊ में एक के बाद एक कोरोना के मामले मिल रहे हैं और इसी क्रम में 3 जून को एक बार फिर से कोरोना का नया केस मिला है। सद्भावना बिहार त्रिवेणी के रहने वाले 56 साल के एक शख्स की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इस तरह लखनऊ में एक्टिव केसेस की संख्या बढ़कर 4 हो गई है और कोरोना को लेकर अगर हम देखें कुल मिलाकर जो एक्टिव केस हैं वो 4000 के पार बताए जा रहे हैं। तो कोरोना लौटा है। 30 लोग अब तक अपनी जान गंवा चुके हैं। लखनऊ में अगर केसेस की बात करें तो 4 ये केस हो चुके हैं। कोरोना के नए वेरिएंट के गाजियाबाद में 4 मरीज मिलने के बाद उत्तर प्रदेश में अस्पताल अलर्ट मोड पर है। हम इस समय मौजूद हैं सिविल अस्पताल में। यहाँ पर मुख्य चिकित्सा अधीक्षक हैं डॉक्टर राजेश कुमार श्रीवास्तव जी, हम उनसे बात करेंगे। सर, जिस तरीके से नए वेरिएंट को लेकर तमाम बातें सामने आ रही हैं, गाजियाबाद में 4 मरीज भी मिले हैं, किस तरीके के लक्षण सबसे पहले देखने को मिल रहे हैं इस वेरिएंट में? लक्षण ऑलमोस्ट सेम है पहले जैसे कि हेडेक है, खांसी जुकाम है, बुखार है, टेस्ट में दिक्कत है या सांस में दिक्कत है, यही सिंपल से लक्षण है। और अभी तक जो भी वेरिएंट आ रहे हैं या जो भी है, ऐसा कोई सीरियसनेस वाली बात नहीं है। सावधानी बरतने की बात है और सावधानी सभी को मालूम है पूर्व के अपने पहले के एक्सपीरियंस से कि भीड़ भाड़ वाली जगहों को अवॉइड करना है। अगर वहाँ जा रहे हैं तो मास्क लगाना या हाथों को धो के रखना है, छींक रहे हैं या खांस रहे हैं तो एल्बो से या रुमाल से ढक के रखना है, यही सावधानियाँ हैं। सर, किसी तरीके से अभी आपको सरकार की तरफ से दिशा निर्देश जारी किया गया है, कोई गाइडलाइन जारी की गई? अभी ऐसा कोई दिशा निर्देश नहीं मिला है। सर, जांच के लिए की बात करें तो किस तरीके की व्यवस्था है? सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जांच की सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। वार्ड भी क्या बनाए जाएंगे? अगर आवश्यकता हुई तो बनाए जाएंगे। नोएडा में कोरोना के मामले लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं। एक दिन में कोरोना के 45 मरीज सामने आए हैं, जिसमें बच्चे भी शामिल हैं। जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कोई जागरूकता दिखाई नहीं दे रही। अस्पताल में डॉक्टर और स्टाफ बिना मास्क के ही घूमते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये स्थिति है, ये गंभीरता है। जोखिम नहीं है, लेकिन फिर भी ये स्वास्थ्य विभाग को जो बेसिक नॉर्म्स है, जो बेसिक प्रोटोकॉल्स, उनको फॉलो करना चाहिए, लेकिन वो उत्तर प्रदेश के नोएडा में दिखाई नहीं दे रहा। एक दिन में कोरोना के 45 मरीज यहां पर मिले हैं और बड़ी लापरवाही स्वास्थ्य विभाग की साफ नजर आ रही है। देश में अब तक केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र के बाद दिल्ली और एनसीआर के गाजियाबाद शहर में कोविड के नए वेरिएंट के मामले रिपोर्ट हुए हैं। कोविड के बढ़ते संक्रमण को लेकर यूपी की योगी सरकार ने भी अलर्ट घोषित कर दिया है। योगी सरकार के निर्देश पर अस्पतालों में कोविड की चुनौती से निपटने की खास तैयारी की जा रही है। संगम नगरी प्रयागराज में मोतीलाल नेहरू मंडलीय चिकित्सालय
कॉल्विन अस्पताल में कोविड के मरीजों के लिए 25 बेड का आइसोलेशन वार्ड तैयार किया गया है। अस्पताल के प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर एसके चौधरी खुद पोस्ट कोविड वार्ड की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि अभी तक प्रयागराज में कोविड के नए वेरिएंट का कोई मरीज रिपोर्ट नहीं हुआ है। मेनली जो है वो महाराष्ट्र, कर्नाटका और केरल में ज़्यादा हैं, परंतु कुछ केस दिल्ली में भी हैं और कुछ केस गाज़ियाबाद में भी आए हैं। तो उसके दृष्टिगत जो शासन से जो हमको निर्देश प्राप्त हुए हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसका संज्ञान ले लिया था। उसी के क्रम में जो हमारे ये मंडलीय चिकित्सालय है, यहाँ पर हमने जो है ये हमारा चिकित्सालय ये पोस्ट कोविड पेशेंट्स के लिए और जनरल पेशेंट्स के लिए है। जो बैली हॉस्पिटल है वहाँ पर एडमिट होते हैं और टर्शियरी लेवल में मेडिकल कॉलेज। हमारे वहाँ जो तैयारियाँ हैं कि हमारे वहाँ एक तो 25 बेड का मैंने वार्ड आरक्षित कर दिया है, जिसमें 25 बेड हैं, सारे ही ऑक्सीजन युक्त हैं। 14 वेंटिलेटर हैं मेरे पास जो क्रियाशील अवस्था में हैं। पर्याप्त मात्रा में बी और डी टाइप सिलेंडर्स भी हैं और ऑक्सीजन कंसनट्रेटर भी हैं। मैनीफोल्ड भी लगे हुए हैं, तो ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं होगी। दूसरी चीज़, मेरे अस्पताल में आईसीयू भी रनिंग कंडीशन में है, जिसमें वेंटिलेटर वगैरह लगे हुए हैं और हमारे जो चिकित्सक हैं, फिजिशियन और स्टाफ सब ट्रेंड है। देश में कोरोना एक बार फिर तेजी से पैर पसारने लगा है, जिसे लेकर श्रावस्ती जिले में भी हाई अलर्ट जारी किया गया है। वहीं स्वास्थ्य महकमा कोविड को लेकर पूरी तरीके से तैयार है। चाहे कोविड L1 अस्पताल की बात की जाए, L2 की पूरी तरीके से तैयार है अस्पताल। कोविड ने दस्तक तो दे दिया है, लेकिन घबराने की बात नहीं है। ये वायरस पहले जैसे वायरस की तरह से खतरनाक नहीं है। ये जनरल वायरल फीवर जिस तरह से होता है उसी तरह के इसके लक्षण हैं और ये दवाओं से ठीक हो जाएगा। इसमें किसी भी पैनिक की ज़रूरत नहीं है, केवल लोगों को सतर्क होने की ज़रूरत है। जब भी वायरल फीवर के लक्षण आते हैं, डॉक्टर को दिखा करके दवा लेने की ज़रूरत है। आराम करें, पौष्टिक आहार लें, बचाओ। टीकाकरण हम लोग ऑलरेडी करा चुके हैं, तो वो वैक्सीन के द्वारा जो इम्यूनिटी डेवलप होती है वो, प्लस जो हर्ड इम्यूनिटी डेवलप होती है, पर्सन टू पर्सन पूरे कम्युनिटी में फैल जाता है, वो हर्ड इम्यूनिटी भी अभी प्रेजेंट है। तो इसमें ज़रा भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। और जैसे जैसे कोविड की जैसे न्यूज़ आ रही है कि कोविड लगातार बढ़ता जा रहा है, उसके दृष्टिगत हमारे पास पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन कंसनट्रेटर उपलब्ध हैं। हमारे पास उस तरह के पूरी व्यवस्थाएं जैसे जंबो सिलेंडर्स, ऑक्सीजन की व्यवस्था, ये सब है। प्राइमरी जो पेशेंट हमारे पास इस तरह का लगता है जिसको सांस फूल रही है या जिसको कई दिन से बुखार आ रहा है, 2-3 दिन से लगातार बुखार आ रहा है, उसके लिए हमारे पास ऑक्सीजन कंसनट्रेटर से और जो पल्स ऑक्सीमीटर होता है उससे हम लोग सबसे पहले उसको मॉनिटर करते हैं कि उसका ऑक्सीजन शरीर में पर्याप्त है कि नहीं है। और उसके बाद फिर उसके जांच के लिए भेजा जाता है और उसके बाद अगर लगता है कि कोई पॉजिटिव है या पॉजिटिव आता है तो उसको हम लोग भर्ती कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपके यहाँ ऑक्सीजन के प्लांट भी 2 हैं, क्या वो एक्टिवेट कर दिए गए हैं, क्या है? हाँ, हमने साइरेक्स वालों को जो इनको देखते हैं ऑक्सीजन प्लांट को, उनको हमने अवगत करा दिया इस चीज़ से, क्योंकि एक में बिजली की कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो मशीन उठ नहीं रही थी। एक तो बिल्कुल वर्किंग कंडीशन में, बस उसमें थोड़ा सा स्टेबलाइजर की प्रॉब्लम है, एक वर्किंग नहीं है। अच्छा, कोविड टेस्टिंग सेंटर भी आपके यहाँ है? जी जी जी, उसको क्या एक्टिवेट किया गया है? हाँ, अभी इस तरह की कोई ऊपर से कोई सूचना नहीं आई है, क्योंकि कुछ मशीनें डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दी गई थी, क्योंकि बीच में ये आया था कि कोविड अब समाप्त हो चुका है। इसके दृष्टिगत BSL-2 लैब को खत्म कर दिया गया था। देश में जिस तरह कोरोना में वृद्धि हो रही है उसको लेकर के स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट है। श्रावस्ती में भी स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। श्रावस्ती जनपद में कोरोना हॉस्पिटल में इस वक्त हम खड़े हैं, जहां पर सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है। इस तरह से यहाँ पे बेड की व्यवस्थाएं हैं, कंसीलेटर, वेंटिलेटर और ऑक्सीजन प्लांट तक की सारी व्यवस्थाएं स्वास्थ्य महकमा यहाँ पर तैयार कर लिया है। और इस संदर्भ में जब सेमो अशोक सिंह से बात की गई है तो उनका कहना है कि ये कोई गंभीर कोरोना का वो नहीं है, उससे ये अब वायरस के तरीके से है, जिससे लोगों को घबराने की कोई जरूरत नहीं है। इसकी पूरी तैयारी है श्रावस्ती जनपद में। इससे निपटने के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। श्रावस्ती से हिंदी खबर के लिए प्रदीप गुप्ता की रिपोर्ट। और अलीगढ़ जिले में कोरोना संक्रमण का पहला मामला सामने आया है, जिससे स्वास्थ्य विभाग और आमजन में हड़कंप मच गया है। मिली जानकारी के मुताबिक 30 वर्षीय एक युवक की तबीयत खराब होने पर एंटीजन किट से जांच की गई।
जिसमें वो कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। अब युवक की RT-PCR जांच भी कराई जा रही है ताकि संक्रमण की पुष्टि को पूरी तरह सुनिश्चित किया जा सके। स्वास्थ्य विभाग ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मरीज को दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल के कोरोना वार्ड में भर्ती कराया है। ये इस साल का अलीगढ़ जिले में पहला कोरोना पॉजिटिव केस है। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने युवक के संपर्क में आए लोगों की ट्रेसिंग शुरू कर दी है और सावधानी बरतने की अपील की है। देखिए, अभी जो ये कोरोना का जो संदिग्ध रोगी मिला है, इसकी कल जांच की गई थी। इसमें एंटीजन जांच के माध्यम से इसकी पुष्टि हुई थी, लेकिन चूंकि इसको कंफर्म करने के लिए हमें RT-PCR करना जरूरी होता है, तो RT-PCR की जांच करने के उपरांत ही कहा जा सकेगा। जहाँ तक बात है, क्योंकि कोविड को लेके हम उसकी पूरी एपिडेमियोलॉजी को अच्छे से समझ चुके हैं, तो जो भी इसके परिवार के सदस्य हैं, माता पिता हैं, पत्नी है, 3.5 साल की बच्ची है, सभी पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं। और इनमें भी लगभग 24 तारीख से उनके द्वारा बताया गया था कुछ लक्षण नियमित रूप से वो उसका उपचार ले रहे थे, लेकिन उसमें सुधार न होने के कारण बाद में इनके द्वारा जो है ये करा गया। वर्तमान में मरीज जो है हमारे दीनदयाल संयुक्त चिकित्सालय के जो सुरक्षित वार्ड है उसमें भर्ती है, पूर्णतः स्वस्थ है और उसका उपचार किया जा रहा है।